सुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग नंबर 2 लीग नहीं है, हम टॉप 5 में भी नहीं आते, मुश्किल से शायद हम 5वें नंबर पर कहीं पर ठहरते हैं। उन्होंने बोला कि हर साल मैं यानी मुल्तान सुल्तान, कराची और लाहौर जो कि महंगी फ्रेंचाइजीज हैं इसकी पीएसएल की, हर साल अपनी जेब से पैसे टीम में लगाते हैं जैसे हम किसी कुएं में पैसे फेंक रहे हों। और सबसे खास पॉइंट उन्होंने बोला कि ऐसा लगता है कि ये रेंटल टीम है कि ओनरशिप नहीं मिलती। बहुत से मेन पॉइंट हैं, बट उन्होंने बोला कि अगर हम नंबर 2 लीग हैं दुनिया की तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि आईपीएल के साथ पैरेलल हम अपनी लीग कराएं। साफ है कि हमारे माइंड में सिर्फ ये था कि आईपीएल हो रही होगी, जो प्लेयर आईपीएल में सिलेक्ट नहीं हुए वो प्लेयर हमारी पीएसएल में आ जाएंगे और हम पीएसएल करा लेंगे। अगर हम पीएसएल नंबर 2 थे तो फिर हमें ये सब चीजें करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि प्लेयर्स खुद ब खुद चूज करते हैं। हमने चूज किया क्योंकि हम नंबर 2 नहीं हैं। ये अली तरीन साहब ने कहा है और गाहे बगाहे उनकी इस तरह की बातें आती रहती हैं। वो बड़ा वो बोलते हैं, मतलब चीज़ों के ऊपर डिप्लोमेटिकली बात करते नहीं हैं। उनकी मैंने एक बार पहले भी एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें भी वो ऐसे ही बोले थे और पाकिस्तान सुपर लीग की जो इंतजामिया है उस पर काफ़ी बरसे थे। अभी भी उन्होंने बोला कि अगर आप व्यूअरशिप पॉइंट ऑफ व्यू पे जाते हैं, आईपीएल को छोड़ देना, उसके साथ तो किसी का मुकाबला है नहीं। अगर नंबर 2 व्यूअरशिप पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं तो आईएलटी है, ये जो दुबई की लीग है, क्योंकि वहाँ पे कि इंडियंस वो हैं, ऑनर्स हैं काफ़ी, और इंडियंस की व्यूअरशिप बहुत उनको मिल जाती है। तो नंबर 2 पे वो हो गया। उन्होंने बोला अगर आप पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं तो 100 जो लीग है वो फॉर बेटर है धन पाकिस्तान सुपर लीग, ये इंग्लैंड वाली है, उसमें हैवी कॉन्ट्रैक्ट से जाते हैं। इवन कि उन्होंने बोला कि बिग बैश है, अब साउथ अफ्रीका लीग हो गई है, हत्ता के बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, उसमें भी मैसिव कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं फॉरेन क्रिकेटर्स को। तो ऐसे में हम कैसे ये क्लेम कर सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है। ये बात ना दोस्तों सुनने में मतलब थोड़ा गुस्सा आता है, दिल को खींच पड़ती है, मगर सच से मुंह मोड़ नहीं सकते हैं, ये बात तय करनी है। और ये उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि पीएसएल दुनिया की दूसरी बड़ी लीग नहीं थी, दुनिया की दूसरी बड़ी लीग थी। और उन्होंने बोला ये हम नहीं कहते थे, फॉरेन क्रिकेटर्स कहते थे, इसलिए वो आके खेलते भी थे, मगर अब ना क्वालिटी वैसे रही, ना पैसा रहा, ना व्यूअरशिप रही, ना स्टैंडर्ड रहा। ये कड़वा सच है। बहुत से लोग नीचे कमेंट में मुझे भी बुरा भला भला कहेंगे कि तुमने ये पॉइंट निकाल के इसके ऊपर वीडियो कर दिया, पीएसएल को वो कर दिया, ये कर दिया। बहुत से लोग इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि जब एंथम आया था मैंने उस पर भी वीडियो की थी, उसके बाद भी मुझे बड़ी गालियां पड़ी। बट मुझे ये लगता है कि आप अगर सच में हमायती हैं किसी चीज़ के तो आप सच बोलेंगे उसके बारे में, ताकि उन चीज़ों को बेहतर किया जाए। एक चीज़ है गलत है, आप बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छा हो रहा है, ज़बरदस्त हो रहा है, तो और डाउनफॉल जाएगा, ना कि वो चीज़ इंप्रूव होगी, मेरा ये मानना है। तो सच कभी भी अगेंस्ट नहीं होता आपके नेशनल इंटरेस्ट से या आपके अपनी अपनी चीज़ के इंटरेस्ट से, कभी अगेंस्ट नहीं होता। सच बोलना चाहिए जो कि अच्छी चीज़ है। मुझे अली तरीन साहब की ये बातें बहुत ठीक लगती हैं, और मुझे उनमें जितने फ्रेंचाइज मालकन हैं उनमें ये खूबी लगती है कि वो जो बात है बोल देते हैं। शायद पीएसएल इंतजामिया या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अच्छा ना लगता हो, क्योंकि वो समझते होंगे यार ये जो प्रॉब्लम है ये आप हमारे सामने बताएं। तो जहाँ तक मुझे लगता है और जहाँ तक मुझे पता भी है, वो उनके सामने भी बताते हैं। जब हल नहीं निकलता तब वो बाहर आके मीडिया के सामने बोल देते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने बोला कि मैं जब, क्योंकि मुल्तान सुल्तान बाद में ऐड ऑन हुई, पहले नहीं थी, शुरू से नहीं थी, तो लेकिन सबसे महंगी पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज है। उन्होंने बोला कि जब मैंने शुरू में देखा कि जितने भी मालकान हैं फ्रेंचाइज के वो बैठ के सुनते हैं पीएसएल इंतजामिया को, उन्होंने बोला मैं सोचता था यार ये पीएसएल इंतजामिया की बकवास, ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया, मैंने नहीं किया, ये बकवास कैसे सुन लेते हैं। उन्होंने बोला मैं फिर बाद में ये करता था, बस मिसाल के तौर पर अगर डिजिटल मीटिंग हो रही है, जूम के ऊपर हो रही है, तो मैं बस अपनी अटेंडेंस लगा देता था, हाजिर जनाब अली तरीन तक। उन्होंने बोला मैं म्यूट कर देता, मैं सुनता ही नहीं था ये क्या बोल रहे हैं। और उन्होंने बोला ये जो सबसे बड़ा, ये जो हॉलो वर्ड्स बोले जाते हैं ना कि बिगेस्ट पीएसएल 10 जो होगा इस बार बिगेस्ट, उन्होंने बोला कैसे बिगेस्ट होगा। मिसाल के तौर पर क्या इनोवेशन लेके आ रहे हैं आप लोग, क्या खास चीज़ होगी जो पीएसएल 9 में नहीं हुई, जो पीएसएल 8 में नहीं हुई, जो पीएसएल 7 में नहीं हुई। इवन कि उन्होंने ये वर्ड्स भी बोल दिए, उन्होंने बोला कि आपने पीएसएल ट्रॉफी के अनवीलिंग जीतो पाकिस्तान में करवा रहे हैं, फिर आप एक टाइम ये भी आएगा कि पीएसएल विनर टीम को वाटर कूलर आप देंगे इनाम के तौर पर, ये नौबत ना आ जाए कहीं पर। अब ये पाकिस्तान का एक शो है, मतलब उसकी उन्होंने बात की कि शायद उधर ट्रॉफी के अनवीलिंग वगैरह आप करा रहे हैं और फिर आ जाके नौबत यहाँ तक। अब ये बात पता क्यों कर रहे हैं, मैंने भी एक वीडियो किया था ट्रॉफी अनवीलिंग की किसी एक जगह पर, लाहौर कलंदर और पीएसएल इंतजामी ने मिलकर एक जगह पे की, और उसके अंदर वो टिकटॉकर आए हैं, वो बना रहे हैं। मतलब मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं खुद डिजिटल मीडिया करता हूँ, मैं टिकटॉकर के अगेंस्ट नहीं हूँ। टिकटॉकर आईपीएल भी यूज़ करता है अपनी प्रमोशंस के लिए, बट उनको कहीं पे एक एंगल पे यूज़ करता है। वो मेन फेस टिकटॉकर नहीं बनते हैं, मेन फेस आपके क्रिकेटर ही होते हैं, मेन फेस आपकी ट्रॉफी होती है, मेन फेस आप पीएसएल ही होते हैं। मिसाल के तौर पर चीयर लीडर्स अगर किसी गेम में आते हैं ना, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान के जितने भी कॉलेजेस हैं, जब स्पोर्ट्स डे आता है चीयर लीडर्स जरूर होती हैं।
उसका मतलब ये नहीं होता कि चीयर लीडर्स मेन हो जाएं और स्पोर्ट्स जो उस दिन हो रही है वो पीछे पड़ जाएं। मतलब स्पोर्ट्स को थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए आप चीयर लीडर्स डाल सकते हैं। तो ये सेम है, आप प्रमोशन के लिए टिकटॉकर, यूट्यूबर या जिसको भी आप ला सकते हैं और चीज़ें कर सकते हैं जो कि करते हैं दुनिया भर में, बट मेन चेहरा वो नहीं बनते हैं, सीधी सी बात है। और वो भी आपने स्टैंडर्ड देखना है कि आप किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं। कोई हमारे यहाँ बहुत से कंटेंट क्रिएटर ऐसे हैं जिनकी फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, मगर उनका कंटेंट मैं नहीं कहता, बहुत से लोग कहते हैं कि गटर कंटेंट है उनका। अगर आप उससे करवा रहे हैं तो फिर आपका आपकी जो अपना ब्रांड है वो भी उसी तरफ जाएगा, क्योंकि उनको जो लोग देखते हैं वही फिर आपके ब्रांड की पहचान भी वही बनती जाएगी। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है इसके ऊपर। अब उन्होंने बोला कि कराची और लाहौर ये दो ऐसी जगह हैं जहां पर मैचेस जब होते हैं तो लोग देखने नहीं आते हैं। तो इस बार पीएसए इंतजामिया ने ऐसा क्या किया है कि लोग मैच देखने आए? मतलब कोई चीज़ नई, उन्होंने बोला कोई एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखा, या फिर आपने कोई इस बार आप कह रहे हैं कि पीएसएल जो है वो बिगेस्ट होगी अब से पहले जितनी हुई उनसे, तो उसके लिए आपके पास फार्मूला क्या है, या आपने ऐसा कौन सी चीज़ लेके आए हैं कि हम ये क्लेम को यकीन माने कि ये बिगेस्ट होगी? मिसाल के तौर पर बिग बैश के अंदर उन्होंने बोला कि 6 ओवर पावर प्ले ओवरऑल T20 में होता है, वहाँ पे 4 ओवर पावर प्ले करते हैं और फिर 2 ओवर का जो बैटिंग टीम है वो डिसाइड कर लेती है कि उनको कब 2 ओवर का पावर प्ले है। जैसे पहले आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर वनडे के ऊपर ऐसा होता था कि एक पावर प्ले छोड़ दिया जाता था बैटिंग साइड पे, वो 40 ओवर्स के बाद लेते थे, जस्ट टू क्रिएट इंटरेस्ट या लोगों के लिए कि यार ये फार्मूला कैसा रहेगा। जैसे इम्पैक्ट प्लेयर रूल आईपीएल के अंदर चल रहा है, या जैसे वाइड बॉल के ऊपर भी रिव्यू लिया जा रहा है, मुख्तलिफ मतलब एक्सपेरिमेंट्स है। तो उन्होंने बोला कि आप क्यों नहीं आउट ऑफ द बॉक्स सोचते? ये फिर उन्होंने बोला कि ये कैसे सोच सकते हैं पीएसए इंतजामिया, सिर्फ 3 बंदे हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग चलाते हैं, सिर्फ 3 बंदे, और वो 3 बंदों की भी एक्सपर्टी क्या है कि उन्होंने कोई इवेंट कभी नहीं करवाए हुए कि वो कोई अपने काम में भी एक्सपर्ट है। उन्होंने बोला उनको सीवी उठा के देख लें वो तीनों बंदों की सीवी क्या है, इससे पहले क्या उन्होंने कोई इवेंट क्रिकेट के करवाए हुए हैं या उनकी अपनी स्पेशलाइजेशन किस चीज़ के अंदर है, ये भी उठा के देख लें। ये अली तरीन साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा, ये उन्होंने ये वर्ड यूज़ किए हैं कि ये देख लें। और मुझे दोस्तों लगता है पिछली दफ़ा जब पीएसएल हुआ था 9th, माजरत के साथ प्ले ऑफ जैसा इवेंट जो था ना वो खाली था। हम शर्म से कह देते हैं आधे ग्राउंड भरे थे, आधे भी नहीं भरे थे, 1/4 भी नहीं था, विद ड्यू रिस्पेक्ट कोई नहीं था। हालांकि मतलब समझे सेमीफाइनल टाइप के मैचेस थे, उनको देखने लोग नहीं आए। उनको देखने 1-2 ग्राउंड है जहाँ पे मुल्तान और एक पिंडी जहाँ पे लोग आते हैं, छोटे ग्राउंड है, तो वहाँ पे लोग आ जाते हैं। ग्राउंड भी छोटे हैं, वो कम भी हैं तो भरे नज़र आते हैं, बट उधर इंटरेस्ट भी है, खासकर मुल्तान में तो बहुत है क्योंकि साउथ पंजाब पूरा पड़ जाता है। इर्द गिर्द में कोई और ग्राउंड, लाइक भावलपुर से भी लोग आ जाएंगे, भावलनगर से लोग आ जाएंगे, साउथ पंजाब से लोग आ जाएंगे, वो देखने आ जाएंगे। पूरी एक बड़ा एक एरिया है, वो मुल्तान कैटर कर सकता है। फिर उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने बोला कि हम भी चाहते हैं, यानी पीएसएल फ्रेंचाइजीज जो हैं वो चाहती हैं कि हम अपना ग्राउंड बनाएं, लाइक मुल्तान सुल्तान है, वो मुल्तान के अंदर अपना ग्राउंड बनाएंगे अगर हमें फ्रेंचाइज के ऊपर ऑनरशिप मिल जाए। बट हम तो रेंटल हैं कि हर साल अगर हम 1 साल भी पीसीबी को पे नहीं करते तो हम ऑनर ही नहीं रहेंगे मुल्तान, मतलब मैं ऑनर मुल्तान सुल्तान का ऑनर नहीं रहूँगा, कराची वाला कराची का नहीं रहेगा। तो उन्होंने बोला कि हम तो हर साल रेंट दे रहे हैं, हमारी ऑनरशिप ही नहीं है। हम भी चाहते हैं कि बाहर से स्पॉन्सर, जो हम देखते हैं ना आईपीएल के अंदर के फॉरेन स्पॉन्सर्स आते हैं, उन्होंने बोला हम भी इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, बट हम कैसे लेके आए? हम खुद मालिक नहीं हैं अपनी फ्रेंचाइज के, जब तक हम अपनी फ्रेंचाइज के मालिक नहीं हो, हम बड़े बड़े ग्राउंड बनाएंगे, हम भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे ताकि ग्रो करे पीएसएल। एक बात सच है दोस्तों कि मैंने कल वीडियो की थी, ये पॉडकास्ट तो आज जारी हुआ, मैंने कल वीडियो की हुई है, मैंने बताया था उस वीडियो के अंदर भी कि पीएसएल फ्रेंचाइजीज जितनी है इनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ये इवन के ब्रेक इवन पे आके भी खुश हो जाएं कि ब्रेक इवन भी मिल जाए। ये अली तरीन साहब ने भी कहा है कि हम हर साल अपनी जेब से पैसे लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, और ये कहा यह गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि 3 ऑडिशन के बाद आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि अब अभी इस ऑडिशन के बाद 2 टीमें और ऐड ऑन कर दी जाएंगी। तो जो पहले प्रॉफिट मॉडल बना हुआ है, बिजनेस मॉडल जो है वो जो बना हुआ है उसके मुताबिक हमें पैसे नहीं मिल रहे। अगर जब 2 टीमें और ऐड ऑन हो जाएंगी तो एक तो ये नहीं पता कि बिजनेस मॉडल क्या है, लाइक प्रॉफिट क्या कैसे डिवाइड होगा, क्या जो 6 टीमें ऑलरेडी हैं उनको मिलेगा, फिर 2 और आ जाएंगी उनको भी उसी तरह से ही मिलेगा, क्या है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी भी नहीं अब पता ही नहीं है। हालांकि अब पीएसएल शुरू हो रहा है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, ये 10-10 साल के कॉन्ट्रैक्ट थे तमाम फ्रेंचाइजीज के, उसके बाद रिन्यू होंगे और यही फ्रेंचाइज मालिकान अगर चाहें तो दोबारा से अपनी टीम को ले सकते हैं। अगर ये नहीं लेंगे या जो रेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रखेगा इंडिपेंडेंट कमेटी से लेकर, अगर फ्रेंचाइज मालिकान को लगा कि नहीं ये रेट तो महंगा है, मिसाल के तौर पर अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड को लगा कि यार हमने तो इतने में खरीदी थी, अब पीसीबी इसका इतना बड़ा रेट लगा रहा है, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड कहेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है, तो पीसीबी कहेगा ठीक है आप नहीं रखना चाहें तो ना रखें, हम किसी और को दे देते हैं। तो ये वाली सीन आ जाएगी। लाइक इनके जो ऑनरशिप थी ये 10 साल तक की थी,
अब दोबारा से नए कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो कितने साल के लिए, क्या चीज़ें होंगी, वो ज़ाहिर अभी सामने आना बाकी है। बट फ्रेंचाइज मालिकान का ये मानना है, और जो मुझे भी ये लगता है कि अगर हम भी ये चाहते हैं कि यार कराची किंग के पास भी अपना स्टेडियम हो, कोयटा वालों के पास हो, इस्लामाबाद वालों के पास हो, पेशावर वालों के पास हो, और मुल्तान वालों के पास हो, तो ज़ाहिर है फिर लाहौर वालों के पास भी सब इतने हैं कि थोड़ा खर्च कर सकते हैं, बट उनको भी ऑनरशिप चाहिए। अगर उनको अपनी टीम की ऑनरशिप नहीं है तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों लेके आएँ? मतलब कैसे लेके आएँ, किस बुनियाद के ऊपर लेके आएँ? जब उनकी अपनी चीज़ ही नहीं है तो वो किस चीज़ के ऊपर लें? ये बड़ा मेन पॉइंट था अली नकवी साहब का, अली तरीन साहब का। उन्होंने बोला कि अगर हमें ओनरशिप दी जाती तो हम बड़ा कुछ कर सकते हैं इस बार। ये मुझे लगता है कि एक मेन पॉइंट है। ऑफ कोर्स इस पर पीसीबी का वर्जन आना बाकी है कि वो क्या समझते हैं कि इससे उनको क्या नुकसान हो सकता है। ये मतलब मेन पॉइंट है। बट दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं कि क्या पीएसएल अब नंबर 2 लीग है? मेरे से पूछेंगे, माय न्यूट्रल ओपिनियन, बिल्कुल नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो लगता है 5 में भी नहीं आते। इन्होंने तो बोला ना 5 पे आते हैं, मुझे लगता है 5 में भी नहीं आते। 5 में आने का मतलब ये है कि आप आईपीएल छोड़ दें। अब बिग बैश फ़र्ज़ किया, आईएलटी, ठीक है, एसए, 100, ये 5 लीग हैं। मैं बीपीएल काउंट नहीं कर रहा, मैं बीपीएल काउंट नहीं कर रहा, ठीक है? ये 5 हैं। इन 5 में से किससे बेहतर हैं हम? हम एसए टी20 से बेहतर हैं, हम आईएलटी से बेहतर हैं, हम 100 से बेहतर हैं, हम बिग बैश से बेहतर हैं, हम आईपीएल से बेहतर हैं। किससे बेहतर हैं? मतलब मुझे लगता है कि हम पाँचों में से किसी से भी बेहतर नहीं है। ना स्ट्रक्चर वाइज, ना बिजनेस वाइज, ना क्रिकेट क्वालिटी वाइज, ना ही किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे लगता है कि हम बेहतर नहीं हैं। बट आपको किसी और को लगता हो सकता है, किसी को लगता हो कि 100 लीग में ठीक है पैसा बहुत है बट वहाँ व्यूअरशिप कम है, हमारी आबादी ज़्यादा है, हमारी व्यूअरशिप ज़्यादा है, तो हो सकता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम हों। या बिग बैश में भी हमें लगता हो कि यार वहाँ पे ओवरसीज़ क्रिकेटर बहुत कम है, बट मुझे लगता है क्रिकेट क्वालिटी उनकी शायद हमसे ज़्यादा बेहतर है। बट हो सकता है व्यूअरशिप क्वालिटी हमारी बिग बैश से कहीं बेहतर होगी क्योंकि आबादी छोटी है वहाँ पे। ये पॉइंट हो सकता है। बट पैसे और क्वालिटी वाइज शायद हम अभी 5 के ऊपर नहीं आते। मतलब सब चीज़ें काउंट की जाएँ, व्यूअरशिप, क्वालिटी, पैसा, इन तीनों को मिलाकर देखा जाए तो हम 5 में नहीं आते। मेरी ज़ाती राय ये है। बाकी ये कड़वा सच है, बट इस कड़वे सच को जितनी जल्दी हम खुली आँखों से देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद बेहतर होगा। आई विश कि कराची, लाहौर, ये 2, इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि पिछले कई पीएसएल के अंदर यहाँ पे लोग देखने नहीं आते हैं। अगर इस जगह के ऊपर, इवन के लाहौर के अंदर, मैं अभी खबर भी पढ़ रहा था कि स्कूल शेड्यूल तक चेंज कर दिए गए हैं पीएसएल की वजह से, कि बच्चों को आना, क्योंकि वीआईपी प्रोटोकॉल होता है, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, आना जाना मुश्किल ना रहे। तो अगर ये भी चेंज कर रहे हैं आप स्केड्यूल तक, तो फिर कम से कम क्राउड आना चाहिए। यही अली तरीन साहब ने भी कहा कि आप मैनेज करें कॉलेजेस वालों के साथ, यूनिवर्सिटी वालों के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ, कि क्राउड कैसे स्टेडियम के अंदर आ सकता है। या अब आपने टिकटिंग वगैरह जारी कर रहे हैं तो आपका प्लान क्या है कि क्या चीज़ खास ग्राउंड के अंदर करेंगे कि लोग आकर मैच देख पाएंगे या लोगों का इंटरेस्ट हो। सही है। तो जैसे मैं आपको न्यूजीलैंड की एग्जाम्पल देता हूँ। वहाँ पे जब इंटरनेशनल मैच होता है, जो होता है ना ब्रेक बिटवीन इनिंग्स, उसके अंदर वो आम फैंस को भी ले आते हैं ग्राउंड के अंदर, वो क्रिकेट खेल लेते हैं। साउथ अफ्रीका में मैंने खुद देखा, मैं कवर करके आया था, वहाँ पे ऐसा हुआ। ऑस्ट्रेलिया में होता है, तो फैंस का इंटरेस्ट रहता है, किसी के बच्चे चले जाते हैं या कोई, पूरे के पूरे। मैंने पीएसएल के अंदर भी वैसे देखा था, उसमें भी ये किया गया था। बट मतलब वैसे बात कर रहा हूँ कि कोई इस तरह के एक्सपेरिमेंट अगर होते हैं तो इंटरेस्ट बढ़ेगा लोगों का। बट अगर एक्सपेरिमेंट नहीं होते, फैंस की इंगेजमेंट नहीं बनती है, कुछ चीज़ें नहीं होती, तो ये बड़ा वर्स्ट होता जाएगा मामला। और पीएसएल, ये अली तरीन साहब के अल्फाज थे, उन्होंने बोला कि इस ब्रांड को पीसीबी ने क्या बना के रख दिया, नंबर 2 था, अब कहाँ खो गया। ये जो इस चीज़ के ज़िम्मेदारान हैं उनसे बात पूछनी ज़रूर चाहिए, या कम से कम उनको खुद से ये ज़रूर पूछ लेना चाहिए कि इसको अब कैसे ऊपर लेके जाना है हमें। ये कुछ दोस्तों बातें, इसमें ऑफ कोर्स बहुत से लोग होंगे जो सुन रहे हैं और इत्तेफाक नहीं करेंगे इस बात से। बट मुझे लगता है कि कड़वा सच ज़रूर है, बट इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम नंबर 2 से गिर गए हैं तो इससे उठ के हम आ सकते हैं दोबारा। मैं नहीं कह रहा कि नंबर 1 पे हम आ जाएंगे, कि आईपीएल को, हो सकता है एक वक्त ऐसा भी आए कि हमारे पास भी इतना पैसा आ जाए। बट अभी रियलिटी चेक रखें तो अगले 5-10 सालों में तो कोई नज़र नहीं आ रहा है ये मामला। बट नंबर 2 में आना पॉसिबल है अगर हम अपनी कोशिशें अच्छी रखें तो। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।